स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। और बेटा आज हम पढ़ेंगे पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बाय कैरोलिन वेल्स। कैरोलिन वेल्स बेटा was an American writer remembered largely for her popular mysteries, children's books and humorous verse. How to Tell Wild Animals is a beautiful poem by Caroline Wells about strange habits and behaviors of some wild animals. और यह हास्यप्रद कविता जंगली जानवरों की पहचान के बारे में कुछ खतरनाक तरीकों को डिस्क्राइब करती है। दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स। अब इस पोएम में पोइटेस गिव्स ए ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एशियन लायन एंड द बंगाल टाइगर। देन शी पॉइंट्स आउट the leopard and the bear. She describes the hyena for its smiling face and the crocodile for its tears. Then the poetess describes how the chameleon changes its color. वे एशियाई शेर और बंगाल टाइगर के बारे में डिस्क्राइब करती हैं और कैसे चीते और भालू को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लक्कड़बग्गे के बारे में डिस्क्राइब करती हैं उसके स्माइलिंग फेस के ऊपर कि जो लक्कड़बग्गा है उसको कैसे डिस्क्राइब किया उन्होंने उसके मुस्कुराते हुए चेहरे से। और मगरमच्छ है उसको डिस्क्राइब किया है उसके आंसुओं से। बताते हैं कि मगरमच्छ अपने शिकार को खाते समय हमेशा आंसू बहाता है और कैसे गिरगिटे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना रंग चेंज करता है, चेंज इट्स कलर। So let's start our poem. If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. Asian lion. Tawny meaning is here beta brownish yellow. Brownish yellow भूरे पीले रंग का। Roars means gives out loud sound, the hard one. And dying means dying. क्या है? Dying, मरना। अगर आप कभी संयोगवश पूर्व दिशा के जंगल में जाएं और वहाँ पर आप की तरफ एक बड़ा और भूरे पीले रंग का जानवर आए और अगर वह आप पर तब दहाड़े जब आप मर रहे हों या मुसीबत में हो तो आप समझ जाएंगे कि यह एशियन शेर है। यह एशियन शेर है। और इफ समटाइम्स व्हेन रोमिंग राउंड एंड नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. Discern means beta see, देखना, to see देखना। And roaming means wandering, घूमना। Beast you know, animals। And stripes meaning is here, strips or stripes, you can use both। long narrow bands धारियाँ। या फिर अगर इधर उधर घूमते समय एक नेक जंगली जानवर जिसकी पीली खाल पर धारियाँ हो। नोबल मीन्स नेक। या फिर इधर उधर घूमते समय एक नेक जंगली जानवर जिसकी पीली खाल पर काली धारियाँ हो, वह आपका स्वागत करे तो केवल यह देखो कि क्या वह आपको खाता है। यह साधारण तरीका, यह सिंपल रूल आपको बताएगा कि वह बंगाल टाइगर है। यह साधारण तरीका आपको बताया कि वह बंगाल टाइगर है। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ a beast you view whose hide with spots is
spots is papered as soon as he has left on you, you'll know it is the leopard. 12. Do no good to roar with pain. He'll only lap and lap again. लेप होता है बेटा खाना, टू ईट. क्या होता है लीप? खाना. ईट. एंड हाइड मीनिंग इज हियर बेटा स्किन. हाइड मीनिंग इज हियर स्किन. हाइड मीनिंग इज हियर स्किन. खाल. हाइड मीनिंग इज हियर. और स्ट्रोलिंग मीन्स बेटा वेंडरिंग, घूमना. एंड पेपर्ड मीन स्पॉटेड, चतके वाला, चतके वाला. अगर घूमते हुए आपको कोई ऐसा जानवर मिले जिसकी खाल पर चतके बने हुए हैं और जैसे ही यह आप पर झपटेगा आप समझ जाएंगे कि वह तेंदुआ है. दर्द से चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होगा दर्द से चिल्लाने का, क्योंकि वह आपको बार बार खाता रहेगा, क्योंकि वह आपको बार बार खाता रहेगा. If when you are walking around your yard, you meet a creature there who hugs you very, very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he'll give you just one more caress. One more caress. यदि आप अपने आंगन में टहल रहे हैं और आपको एक जानवर मिल जाता है और वह आपको कसकर गले लगाता है तो निसंदेह यह एक भालू है. निसंदेह यह एक भालू है. दो टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे ए नोविस माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. अब डिफरेंस बताता है कि क्रोकोडाइल और हाइना में कैसे डिफरेंस करते, कैसे आइडेंटिफाई करें उन दोनों में. अगर आपको कोई संदेह है तो मेरा अनुमान यह है कि आपको एक बार फिर आलिंगन गले लगाएगा. यद्यपि जंगली जानवरों को पहचानने में कोई नौसिखिया उलझन में पड़ सकता है. केरेस मीन्स बेटा होता है लविंग टच. लविंग टच. डिस्टिंग्विश मीन्स आइडेंटिफाई. डिस्टिंग्विश मीन्स आइडेंटिफाई, पहचानना. नोविस मीन्स बैगिनर. नोविस मीन्स बैगिनर. एंड नॉन प्लस मीन कन्फ्यूज्ड. नॉन प्लस मीन कन्फ्यूज्ड. आप सदा मगरमच्छ और लकड़बग्घे में इस बात में अंतर कर सकते हो कि लकड़बग्घे प्रसन्न मुस्कान से आते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, जबकि यदि वे रोते हैं तो मगरमच्छ होते हैं. अगर रोएगा तो क्या होगा? मगरमच्छ होगा, और मुस्कुराएगा तो क्या होगा? लकड़बग्घा है. ठीक है, रोएगा तो मगरमच्छ और मुस्कुराएगा तो लकड़बग्घा है. The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, tease the chameleon you see. Chameleon, to chameleon होता है बेटा a lizard like animal, गिरगिट. Lizard like एनिमल, गिरगिट. और लिजर्ड रेप्टाइल्स होता है. क्या है? रेप्टाइल होता है, छिपकली. सही गिरगिट एक छिपकली की तरह छोटा होता है. सही कहता है कि सच है, एक कमीलियन होता है वो छिपकली की तरह छोटा होता है. उसके कान बिल्कुल नहीं होते और न ही पंख होते हैं. न तो उसके कान होते हैं न ही पंख होते हैं. अगर पेड़ पर कुछ भी नहीं है तो आप गिरगिट देख रहे हैं. अगर पेड़ पर कुछ भी नहीं है तो आप गिरगिट देख रहे हैं, क्योंकि गिरगिट है बेटा जैसा इन्वायरमेंट होता है वैसे ही वह अपना रंग बना लेता है.